आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। आज पहली बार सत्य पर आधारित नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के जीवन के बारे में आपको हम बताएंगे। मतलब हीराबा की सत्य कथा, वही कथा जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा। नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के संपूर्ण जीवन के संघर्षों को शब्दों में व्यक्त किया। हीराबा के जीवन को दो खंड में बांटा, एक अपने जन्म से पहले, दूसरा अपने जन्म के बाद। अभाव की हर कथा से बहुत ऊपर एक मां की गौरव गाथा होती है। संघर्ष के हर पल से बहुत ऊपर एक मां की इच्छा शक्ति होती है। नरेंद्र मोदी के जीवन का सबसे भावुक पल यही है। जिस मां ने विपरीत हालात में जीवन जीने की नायाब कला सिखाई, वही मां अब सिर्फ और सिर्फ यादों में सिमट गई। जिस मां ने नरेंद्र मोदी को तराशा, जिस मां ने मोदी को कठिन तप का मतलब समझाया, जिस मां ने खुद को खपाकर मोदी को खड़ा किया, आज नरेंद्र मोदी की जुबानी उनकी मां हीराबा की अद्भुत कहानी सुनी। मेरी मां का जन्म मेहसाणा जिले के विसनगर में हुआ था। वडनगर से यह बहुत दूर नहीं है। मेरी मां को अपनी मां यानी मेरी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ था। एक शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था। उसी महामारी ने मेरी नानी को भी मेरी मां से छीन लिया था। मां तब बहुत कुछ ही दिनों की रही होगी। उन्हें मेरी नानी का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं है। आप सोचिए, मेरी मां का बचपन मां के बिना ही बीता। वो अपनी मां से जिद नहीं कर पाए, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाए। मां को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरफ अभाव। जन्म हुआ तो मां चल बसी, थोड़ी बड़ी हुई तो शादी हो गई। न मायके में खुशी का मतलब जाना और ससुराल आने के बाद तो संघर्षों का नया सफर शुरू हो गया। मोदी ने अपनी मां के संघर्ष की, मां की तपस्या की, आंखों देखी सत्य कथा लिखी है। बचपन के संघर्षों ने मेरी मां को उम्र से बहुत पहले बड़ा कर दिया था। वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थी और जब शादी हुई तब भी वो सबसे बड़ी बहू बनी। बचपन में जिस तरह वो अपने घर में सभी की चिंता करती थी, सभी का ध्यान रखती थी, सारे कामकाज की जिम्मेदारी उठाती थी, वैसे ही जिम्मेदारियां उन्हें ससुराल में उठानी पड़ी। इन जिम्मेदारियों के बीच, इन परेशानियों के बीच मां हमेशा शांत मन से हर स्थिति में परिवार को संभाले रही। जिंदगी का तूफान बार बार इम्तिहान लेता रहा, लेकिन हीराबा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। मुफलिसी के दौर में भी पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाले रखी। चाय की दुकान से इतनी कमाई नहीं थी कि परिवार का गुजारा चलता, लिहाजा हीराबा दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर थोड़े पैसे जुटाते। मोदी उन दिनों को याद करके आज भी भावुक हो जाते हैं। घर चलाने के लिए 2-4 पैसे मिल जाएं, इसके लिए मां दूसरों के घर में बर्तन भी मांजा करती थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी, क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ मां खुद ही करती थी। उन्हें डर रहता था कि कपास के छिलकों के कांटे हमें चुभ न जाए। हीराबा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बच्चों को संस्कार देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में मां हीराबा के कामकाज से मिली सीख मौजूद है। मोदी को याद है वो दिन। मुझे याद है
वडनगर वाले मिट्टी के घर में बारिश के मौसम से कितनी दिक्कतें होती थी, लेकिन मां की कोशिश रहती थी कि परेशानी कम से कम हो। इसलिए जून के महीने में कड़ी धूप में मां घर की छत की खपरैल को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ जाया करती थी। वो अपनी तरफ से तो कोशिश करती ही थी, लेकिन हमारा घर इतना पुराना हो गया था कि उसकी छत तेज बारिश सह नहीं पाती थी। बारिश में हमारे घर में कभी पानी यहां से टपकता था, कभी वहां से। पूरे घर में पानी ना भर जाए, घर की दीवारों को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए मां जमीन पर बर्तन रख दिया करती थी। छत से टपकता हुआ पानी उसमें इकट्ठा होता रहता था। उन पलों में भी मैंने मां को कभी परेशान नहीं देखा, खुद को कोसते नहीं देखा।